कि अगर कोई बिला लाइसेंस व्हीकल चला रहा है तो उसको ये तादीबी कार्रवाई ना करें। हम आपके सामने इस वजह से नहीं आए, हम आपके सामने ये मुद्दा लेके आए हैं कि पुलिस ने तादीबी कार्रवाई की मद में जो झूठे 279 के FIR मुकदमात दर्ज करने शुरू कर दिए गए हैं, इनको रोका जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इरफान खान एडवोकेट आपकी खिदमत में हाजिर। हमने पहले डिस्कस किया था कि 279 सेक्शन को हमने प्रोग्राम में डिस्कस किया था। अब यहाँ पे हमने कोर्ट्स में एजिटेट किया कि जनाब हम आपको ये नहीं कह रहे, इस अमर पे, इस पॉइंट पे कोर्ट्स ने कॉग्निजेंस लिया। अब इसके साथ एक अटैच्ड जो है ना मामला, वो हमने हाईलाइट किया कि जिसके ऊपर एक मुकदमा दर्ज होता है। फर्ज करें कि ए ने बी के ऊपर एक फौजदारी मुकदमा दर्ज रजिस्टर करवा दिया। अब वो पूरे प्रोसेस में से निकलने के बाद वो पर्चा खारिज हो गया या वो उसमें से बरी हो गया। अब अगर तो वो पर्चा खारिज होता है या बरी होता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो हो रहा है, उसके पास रेमेडीज हैं। लेकिन आजकल के दौर में जो वो फेस कर रहा है परेशानी, वो ये है कि जैसे ही मुकदमा दर्ज होता है तो उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड कंप्यूटर पे जनरेट हो जाता है। इस शख्स के ऊपर ये मुकदमा है, इसका ID कार्ड नंबर भी आ जाता है। अब वो जब तक ये मुकदमा चलता है, वो कहीं भी मूव करता है, वहां पे पुलिस वाले इसका ID कार्ड जो है ना वो एंटर करते हैं, आगे आता है भाई ये मुकदमा है आपके पास, आपके ऊपर ये मुकदमा है। उसको बिठा लेते हैं, उससे पैसे नीटते हैं, उसको तंग करते हैं। अब हर बंदा अपना बेल ऑर्डर या क्विटल ऑर्डर जेब में लेके नहीं फिरता। अब ये बहुत बड़ी जो है ना वो परेशानी सामने आई कि ये जो CRO का सिस्टम दिया गया, इसमें सबसे बड़ा फ्लॉ जो ये है कि अगर कोई शख्स जो है वो बरी हो जाता है या उसके खिलाफ मुकदमा खारिज हो जाता है, तो उसका अंदराज CRO से कैसे डिलीट करवाया जाए। ये चलता रहा एट लास्ट हमने अदालत आलिया का दरवाजा खटखटाया कि जनाब ये बातें सारा कुछ। और मजेदारी की बात यह है कि अदालत आलिया में सरकार ने यह मौकफ रखा कि जनाब इस बारे में कोई कानून साजी नहीं है कि जिसके तहत हम इसको डिलीट कर दें। वहां पे फिर हमने अदालत आलिया में ये असिस्ट किया कि जनाब चैप्टर 25 पुलिस रूल्स 1934 जो ऑलमोस्ट एक सदी पहले बने थे, उसमें सारा मैकेनिज्म मौजूद है। तो वहां पे सरकारी वकील साहब कहते हैं जनाब वहां तब कंप्यूटर कहां था। हमने कहा कि आपने सेंस को ड्राइव करना है या टेक्नोलॉजी को ड्राइव करना है? आपने सेंस को ड्राइव करना है। क्या इसमें पुलिस रूल्स में क्या ऐसा कुछ मैकेनिज्म दिया गया? सवाल यह था कि वो मैकेनिज्म मौजूद था कि जब किसी का मुकदमा दर्ज होने के बाद पर्चा खारिज हो गया तो उसका लिखा जाएगा अखराज रिपोर्ट कि ये मुकदमा खारिज हो गया। मजिस्ट्रेट साहब ने इस अखराज रिपोर्ट को ऑनर कर दिया, एग्री कर लिया, ये बंदा बरी हो गया। ये सारा कुछ लिखा जाता था। उस वक्त ये कंप्यूटर सिस्टम, ये मोबाइल सिस्टम नहीं था। उस वक्त कोई नहीं रोकता था कि हाँ भी हाँ, थाने में रिकॉर्ड मौजूद होता था कि ये पर्चा खारिज हो गया, ये बरी हो चुका है। उस मुकदमे की तनाजर में वो थाना उसको जो है ना वो डिस्टर्ब नहीं करता था। अब मसला ये है कि ये चीजें मौजूद हैं, जो अखराज रिपोर्ट वहां पे लिखा गया, अब उसको हम उस सेंस को आगे लेके चलते हैं इन डिवाइसेस पे। इन डिवाइसेस में जब एंटर हुआ तो वो पूरे पाकिस्तान में चलेगा। जब ये पूरे पाकिस्तान में चलेगा तो फिर ये जिम्मेदारी है इस डिवाइस को बनाने वाले, इस प्रोग्राम को बनाने वाले, जो कि पुलिस अथॉरिटीज हैं, कि वो उस सेंस को प्रिवेल करें जो 1934 के पुलिस रूल्स में है और उसी को आगे लेके चले और इसमें से भी वो डिलीट करें। हमारी इस बात को एक्नॉलेज किया गया और एक्नॉलेज करने के बाद अदालत आलिया ने ये हुक्म सादर किया कि ये काम आप करना शुरू करें, और ये काम होना शुरू हो गया है। उम्मीद करता हूं कि मैंने आपके सवाल